सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। बहुत सारे ट्रेडर ट्रेडिंग तो करते हैं बट उन्हें असल में सपोर्ट कहाँ पे लगाना है और रेसिस्टेंस कहाँ पे लगाना है उन्हें पता ही नहीं होता। वो अपने मन मुताबिक कहीं पे भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगा दिया करते हैं। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहना। मैं आप लोगों को पूरा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, मैं वो सब कुछ लाइव मार्केट में भी कर कर आप लोग को दिखाऊंगा। तो जितने भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग देखते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है। तो देखो, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगाने का दो तरीका है। ध्यान देना, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लगाने का दो तरीका। पहला, चार्ट के थ्रू हम लोग जाकर लगाएंगे। चार्ट पे जाएंगे और हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस वहां पे ड्रा करेंगे। दूसरा, ऑप्शन चेन के थ्रू। तो देखो, सबसे पहले हम लोग चार्ट के थ्रू आज समझेंगे कि सपोर्ट कैसे ड्रा किया जाता है। तो देखो, सपोर्ट, सबसे पहले सपोर्ट असल में होता क्या है। तो देखना, द लेवल एट विच असिस्ट प्राइस स्टॉप फॉलिंग एंड बाउंस बैक अप। देखो, इसका मतलब क्या हो, जब हमारा प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, हमारा प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है, फॉल कर रहा है। और उस समय हम लोग एक लाइन को ड्रा कर देते हैं। वहां से हमारा प्राइस क्या हो देता है, बाउंस बैक हो जाता है। हमारा ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा है और जिस जहां पे हम लोग लाइन ड्रॉ किए वहां से हमारा ट्रेंड रिवर्सल कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट। मतलब वैसा लाइन, वैसा लेवल जहां पे हम लोग ड्रॉ करते हैं एक लाइन और वहां से हमारा ट्रेंड रिवर्सल कर जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सपोर्ट हो गया। अब रेसिस्टेंस क्या होता है, द प्राइस यूजुअली स्टॉप राइजिंग एंड डीप बैक डाउन। मतलब देखो, वैसा पॉइंट जहां से हमारा प्राइस डिक्रीज होना शुरू हो जाए, मतलब हमारा प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आया जहां से हमारा प्राइस क्या हो रहा है, गिरना स्टार्ट हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। अब देखो, एक नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे देखना, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस किसी चार्ट में उस खास प्राइस पॉइंट को बताता है जिस पर सबसे ज्यादा खरीदार और विक्रेता होते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या बताता है, उस खास प्राइस पॉइंट को बताएगा जहां पर सबसे ज्यादा बायर और सेलर रहेंगे। ठीक है, सपोर्ट प्राइस वह कीमत है जिस पर सेलर से ज्यादा बायर की संख्या होने की उम्मीद की जाती सकती है। देखो, सपोर्ट प्राइस क्या है, हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे हैं। सपोर्ट प्राइस वह कीमत है जहाँ पे सेलर से ज़्यादा, मतलब जो बेचने वाला है उससे ज़्यादा खरीदने वाले की संख्या हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सपोर्ट प्राइस करेंगे कहेंगे। इसी तरह रेसिस्टेंस प्राइस उस प्राइस को कहेंगे जहाँ पे बायर से ज़्यादा क्या हो, सेलर हो। मतलब ज़्यादा लोग वहाँ पे क्या हो कर रहे हैं, अपने शेयर को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उस प्राइस को, उस लाइन को हम लोग क्या बोल देंगे, रेसिस्टेंस लाइन या रेसिस्टेंस प्राइस। ठीक है, अब आगे देखना, मैं एक इमेज के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये देखो, हम लोग एक इमेज है ये हमारा, यहाँ पे देखना, ये अपना क्या है, प्राइस यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा, फिर यहाँ पे ये घट गया, फिर यहाँ से अप ट्रेंड हुआ, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे बढ़ा, फिर अब की बार यहाँ तक आया, फिर यहाँ पे ये गया, यहाँ से फिर ये नीचे डाउन आया, फिर यहाँ पे ऊपर गया और ये नीचे डाउन आया। तो देखो, ये जो लाइन हमारा बन रहा है, ये देखो यहाँ पे हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये अपना क्या हो गया, ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। और ये जो ऊपर वाला है जहां से प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया और ये रेसिस्टेंस हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखो, यहाँ से एक ब्रेकआउट लेने के बाद फिर यहाँ पे प्राइस डिक्रीज किया और यहाँ से इंक्रीज किया, फिर यहाँ पे प्राइस डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज किया है, फिर यहाँ पे देखना, डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, उसके बाद फिर ब्रेकआउट दिया। तो देखो, यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, एक रेसिस्टेंस, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट। तो ये फिर से हमारा क्या हो गया, एक सपोर्ट लाइन फिर से ड्रॉ हो गया और यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन। तो ठीक है, ये हमारा सपोर्ट था और रेसिस्टेंस था, ये बेसिक समझ गया। लगाना कैसे, हम लोग चार्ट पे लगाएंगे कैसे, तो ड्रा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो चलो हम लोग चलते हैं मार्केट में के चार्ट पे और समझते हैं। तो ये रहा अपना निफ्टी 50 का चार्ट। सबसे पहले तो आप लोग को, आप जिस भी टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो, आप वो सा सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट का सिलेक्ट कर लेना, वरना आप लोग 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, सबका स्टेप सेम ही है। तो हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखो,
तो इसे हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अब देखें, इसको अपने हिसाब से पहले एडजस्ट कर लेना। ओके, अब देखो हम लोग को क्या करना है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाना है। तो हम लोग थोड़ा सा बैक जाएंगे। ठीक है, 2-4 दिन पहले हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखना उसके बाद ये अपना ट्रेंड लाइन टूल है, इस पे आप लोग क्लिक करना। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हॉरिजेंटल रे। क्या है हॉरिजेंटल रे? आप लोग हॉरिजेंटल रे भी यूज कर सकते हो, या फिर रेक्टेंगुलर लाइन वगैरह भी यूज कर सकते हो। आप कोई सा भी लाइन यहाँ पे ले लेना। मैं हॉरिजेंटल रे ले लेता हूँ, क्यों लिया हूँ उसे मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। देखो यहाँ पे, अब उसके बाद देखना हमारा ये पॉइंट को हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारा क्या हुआ है, प्राइस गिरा है। एक कैंडल, दो कैंडल, फिर एक बना के फिर यहाँ पे गिरा है। मतलब यहाँ से हमारा ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जाकर एक लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, जो हम लोग ट्रेंड सेलेक्ट किया थे वो सिलेक्ट कर लिए। अब देखो इसका कलर मैं रेड क्यों रखा हूँ, आप लोग यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, बट मैं इसका कलर रेड क्यों रखा हूँ इसे बता देता हूँ। देखो, जब भी आप लोग रेसिस्टेंस बनाओगे तो वहाँ रेसिस्टेंस क्यों बनाया जाता है, कि हमारा उस पॉइंट से हमारा प्राइस क्या हो, गिरना स्टार्ट हो जाओ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं जब प्राइस गिरा तो हम लोग का रेड कैंडल बनता है। इसी के देखते हुए मैं अपना जो रेसिस्टेंस लिया हूँ उसे रेड कलर के इंडिकेटर से इंडिकेट कर लिया हूँ। ठीक है, रेड कलर से इंडिकेट कर लिया हूँ। तो आप लोग कलर चेंज भी कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ रेसिस्टेंस हुआ। और फिर जाके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, फिर अपना दूसरा रेसिस्टेंस लगाते हैं और देखो और कहाँ पे ट्रेंड गिर रहा है। तो ये देखना यहाँ पे एक, यहाँ पे दिख रहा है। तो पहले इसको मैं अभी हटा देता हूँ। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे देखो अपना क्या हो रहा है, फिर यहाँ से प्राइस क्या हो रहा है, गिर रहा है। एक कैंडल गिरा, दूसरा कैंडल, तीन कैंडल, मतलब लगभग 91 से 50 पॉइंट लगभग गिरा है। तो अपना को करना क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है ट्रेंड लाइन, और यहाँ पे फिर जाके यहाँ पे मार्क कर देना है। तो ये हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है, जहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे से प्राइस गिर रहा है। ठीक है, कहाँ तक गिरा उसे हम लोग अभी बात करते हैं। अभी अपन देख रहे हैं रेसिस्टेंस से, और कहाँ पे प्राइस गिर रहा है देखना, और कहाँ पे, और थोड़ा एक दो और रेसिस्टेंस हम लोग बना लेते हैं। ये देखो, एक यहाँ, यहाँ से भी प्राइस गिर रहा है तो इसे भी मार्क कर लेते हैं। और रेड कलर क्यों रखना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्राइस गिरता है तो रेड कलर ही बनता है। अब देखो ये था हमारा रेसिस्टेंस। अब सपोर्ट के बारे में देखते हैं। सपोर्ट ड्रा करने के लिए आप लोग को तो सबसे पहले देखना है कहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड बन रहा है, वहां पे हम लोग सपोर्ट ड्रा करेंगे। देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो हम लोग ये ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक, यहीं से हम लोग लाइन मार्क कर दे। और देखो इसका हम लोग कलर, मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसका कलर ग्रीन कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं बाद में कंफ्यूजन न हो, मुझे हो कि मतलब यहाँ से ट्रेंड अप गया था या डाउन। तो इसीलिए मैंने यहाँ से इसे का कलर मैं ग्रीन सेलेक्ट कर लिया, ताकि मैं हम जानता हूँ कि ग्रीन कलर मतलब ट्रेंड अप है, मतलब प्राइस इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम लोग सपोर्ट का कलर ग्रीन रखते हैं, और रेसिस्टेंस का कलर मैं रेड रखता हूँ। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। और देखो और कहाँ पे प्राइस, वैसा पॉइंट जहाँ से प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जैसा कि देखो यहाँ पे एक हम लोगों ने मार्क किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ से फिर प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ने लगा। तो ये अपना सपोर्ट का काम कर गया। ठीक है, और देखो और एक दो सपोर्ट बनाते हैं। जैसा कि देखो यहाँ पे हम लोग एक सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप लोग सपोर्ट ड्रा कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग ट्रेंड लाइन सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आप लोग सपोर्ट ड्रा कर लेना। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखना मार्केट ऊपर ही जाएगा, बट उतना आगे नहीं, आप लोग को पीछे जाकर सिलेक्ट करना है, 2-3 दिन, एक सप्ताह पहले का जाकर। ठीक है, और देखो और कहाँ से प्राइस इंक्रीज हुआ, ये देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जो अभी स्ट्राइक प्राइस चल रहा है आपका, जितना मार्केट चल रहा है जिस जिस टाइम पे, उसी के आसपास आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो देखो अपना एक, यहाँ से भी क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आप लोग सपोर्ट ड्रॉ कर लेना। ठीक है, और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज किया, मतलब गिरा है। तो यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये अपना रेसिस्टेंस हो गया, और इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी एक अपना रेसिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एक रेसिस्टेंस लगा दो। मतलब जो आपका प्राइस अभी है ना, करेंट प्राइस जितना भी चल रहा है उसी के आसपास आप लोग रेसिस्टेंस सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग ये रहा रेसिस्टेंस।
हाँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग गया और यहाँ पे देखो ये सपोर्ट यहाँ पे एक लगा सकते हो। आप एक और सपोर्ट यहाँ पे लगा दो। आप लोग जितना मन चाहो उतना सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। जहाँ से प्राइस बढ़ रहा है वहाँ पे सपोर्ट लगा देना और उसका कलर ग्रीन कर देना, जिससे आपको समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा सकते हो। अब देखो, अब आप लोग को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाना है, चाहे 15 आवर का, अब कितना भी आवर पे आप लोग यूज कर सकते हो। सेम मेथड आप लोग को देखना है, सिर्फ जहाँ से प्राइस इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे आप लोग ग्रीन कलर का लाइन ड्रॉ कर देना, वो सपोर्ट हो जाएगा। और जहाँ से प्राइस डिक्रीज कर रहा है, मतलब गिर रहा है जिस पॉइंट से, वहाँ पे हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोल देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब देखना यहाँ पे एक पॉइंट है, अंडरस्टैंड थ्रू लाइव चार्ट, मतलब लाइव चार्ट पे हम लोग देख लिए। और देखो लाइन शेप कलर, क्या लाइन, कौन सा लाइन यूज करना है, क्या शेप रखना है, कौन सी कलर यूज वगैरह करना है, ये मैं बता दिया अपने तरीकों से, ठीक है। तीसरा क्या, इमेज इंसर्ट। यहाँ पे कुछ इमेज मैंने इंसर्ट किया हूँ, उसको समझ लेते हैं। ये देखो, ये अपना क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, यहाँ से प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एक और सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब सपोर्ट उसको कहते हैं जहाँ पे प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए और कम से कम मिनिमम 5 मिनट का 2-3 कैंडल बन जाए, तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल देंगे, ठीक है। ये अपना सपोर्ट हो गया। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है और सपोर्ट को हम लोग ग्रीन कैंडल से, ग्रीन लाइन से इंडिकेट कर दिए। यहाँ पे देखो अपना रेसिस्टेंस बना दिया है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कैंडल बन गया है रेड कलर का, तो यहाँ पे अपना रेसिस्टेंस हो गया। उसी तरह यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें भी सेम है। और देखो इसमें मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाया, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर एक लाइन आता है, आप लोग वहीं पे जाना, आप लोग चार्ट पे, वहां से हॉरिजॉन्टल से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ये अपना सपोर्ट हो गया, रेसिस्टेंस हो गया। और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं इसके पिछले 2-3 वीडियो में आप लोग जाकर देख लेना। तो ये हमारा पूरा था सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कहानी। अब देखो, ये तो हम लोगों ने समझे क्या, चार्ट के थ्रू सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रा करना। दूसरा क्या है भाई, ऑप्शन चेन के थ्रू। तो देखो ऑप्शन चेन तो अभी हम लोग जानते नहीं है क्या होता है, तो ये मैं ऑप्शन चेन का पूरा डिटेल्स में आपको बताने के बाद, मैं ये ऑप्शन चेन के थ्रू कैसे ड्रा करते हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, उसको मैं बताऊंगा, ठीक है।